एक जंगल में बहुत सारे बंदर रहा करते थे, जिनमें से एक बंदर को सारे बंदर बेवकूफ़ माना करते थे। लेकिन होते हैं ना कुछ लोग जिनको सारे लोग बेवकूफ़ मानते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में बेवकूफ़ होते नहीं हैं। तो बस ऐसा ही वो बंदर था। एक दिन उस जंगल में आसमान से एक आवाज़ आई। उस आवाज़ में कहा जा रहा था कि आज रात को आसमान से एक टोपी गिरेगी। अगर किसी बंदर ने उस टोपी को पहन लिया, या जिस बंदर ने भी उसको सबसे पहले पहन लिया, आने वाले 4 साल बाद वो इस जंगल का राजा बन जाएगा। सारे बंदर उस बात को सुनकर बड़े चौंक गए, बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो गए, और सब ने सोचा कि वो टोपी तो मैं ही पहनूंगा। फिर रात हो गई और वो सारे बंदर बड़ी बेसब्री से उस टोपी के गिरने का इंतज़ार करने लगे। बहुत देर इंतज़ार करते रहे, लेकिन वो टोपी थी कि गिरने का नाम ही नहीं ले रही थी, और सारे बंदर बड़े परेशान हो गए। और फिर कुछ ही देर बाद वो बहुत थक गए और सब लोग सोचने लगे कि ये सब किसी ने हमारे साथ मजाक किया है, ये सब बेवकूफ़ी के काम है, बेकार के काम है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और सब सो गए। पर उनमें से वो एक बंदर जागता रहा, क्योंकि वो तो बेवकूफ़ था, उसे तो बेवकूफ़ बनना था। उसका दिल कहता रहा कि यार हो सकता है ये सब गलत हो, ये सब बेकार के काम हो, और कोई हमारा मजाक उड़ा रहा हो, हमें बेवकूफ़ बना रहा हो। लेकिन अगर 1% भी ये बात सच निकल गई तो क्या हो सकता है। अब वो जागता रहा, इंतज़ार करता रहा, और फिर कुछ ही देर बाद वो टोपी गिरी और उस बंदर ने जल्दी से उसको पहन भी लिया। और उस टोपी को पहनकर वो बंदर बड़ा खुश हुआ और खुशी से नाचने लगा। उसने इतना ज़्यादा शोर मचाया कि उस जंगल में सोते हुए वो सारे बंदर जाग गए, और वो सारे बंदर उस बंदर पर जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा कि तुझे तो किसी ने टोपी पहना दी, तुझे किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, वो भविष्यवाणी सब बकवास थी, हम सब लोग तो इसीलिए सो गए थे। और जबकि उनके सोने की वजह उनका डिमोटिवेशन था। फिर उन सबको चुप करके उस बंदर ने एक ऐसा जवाब दिया जो इस कहानी का मैसेज है, जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है। और उस बंदर ने कहा कि देखो, आसमान से ये आवाज़ आई थी कि एक टोपी यहाँ पे गिरेगी, और जिस बंदर ने उस टोपी को पहन लिया, आने वाले 4 साल बाद वो इस जंगल का राजा बनेगा। ऐसा हुआ था? उन सब ने जवाब दिया कि हाँ, ऐसा हुआ था। फिर उसने कहा कि अब टोपी गिरी और मैंने पहन ली, अगर मुझे कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो कोई बात नहीं, आने वाले 4 साल बाद इस जंगल का राजा अगर कोई बनेगा तो वो बनूंगा मैं, वरना अगर कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो तुम भी बंदर और मैं भी बंदर। पहला मैसेज तो ये कि जहाँ कोई नुकसान ना हो रहा हो, वहाँ यार कभी कभी दिल की भी सुन के देखो, भले ही सामने वाले को वो बेवकूफ़ी ही क्यों ना लगे। कि अगर आप किसी फील्ड के अंदर लगातार मेहनत कर रहे हो, पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, और उस फील्ड की एजुकेशन को हासिल करते हुए, तो गारंटीड आपको उस फील्ड के अंदर सक्सेस तो मिलनी ही है। लेकिन अगर 1% ना भी मिली तो यार घिस क्या जाएगा। पहले भी इंसान ही थे, उसके बाद भी इंसान ही रहोगे, और बेटर इंसान बन जाओगे। कोई फांसी पे लटक के मर तो नहीं जाएगा ना। तो करो यार, विश्वास करो अपने ऊपर, तुम कर सकते हो, और तुमसे बेटर इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये 2 मैसेज थे जो आज की इस स्टोरी से हमें मिले। अगर इसी तरह की और भी स्टोरीज देखना चाहते हो तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो यार।